मुझसे नजरें मिलाने में क्या देर है। जी जी मुझे मालूम है सिर्फ लड्डू मियां दिल के मारे नहीं है, चोट आपको भी लगी। उनसे नजरें मिलाने में क्या। चाय वाले भैया बंद करो ये, अभी शुरू भी नहीं हुआ मुशायरा। ये आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब क्योंकि आप चाय दे रहे सबको। उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है, उनको अपना बनाने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है। और मोहतरम मेरे करम फरमा अनवर मेहमान साहब डॉक्टर मन्ना साहब तशरीफ रखते हैं। एक शेर पहुंचाता हूँ समाप्त में कि तुम भी हो डॉक्टर मन्ना साहब को पढ़ो। तुम भी हो बेवफा मैं भी मजबूर हूँ, तुम भी हो बेवफा मैं भी मजबूर हूँ, मुझको भूल जाने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है। और इधर वाले तो बिल्कुल बेदार हो गए हैं। एक शेर आपके लिए भी पढ़ता हूँ कि तुम भी मजबूर, जब वो आ जाएंगे तो दोनों को तुम भी हो एक साथ करा देंगे। मैं भी मजबूर हूँ, हर निशानी मोहब्बत की जब मिट गई, हर निशानी मोहब्बत की जब मिट गई, फिर मेरा खत जलाने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है बहाना। लड्डू चा जी जी गीत पढ़ूं पढ़ सकता हूँ लेकिन हम आमादा हो जाए पूरे तरीके से हाजिर करता हूँ। हर निशानी मोहब्बत की जब मिट गई, फिर मेरा खत जलाने में क्या देर है बहाना, है बहाना आयात का मौका भी है बहाना। सुनिएगा नदीम फरूख साहब, है बहाना आयात का मौका भी है, फिर तुम्हें पास आने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है। ये पीछे वाले मुझे अच्छा लग रहा है बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके सीने में दिल है और वो धड़कता है। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास आप तक पहुँचाता हूँ समाप्त में। ये पीछे वालों के लिए पढ़ता हूँ लड्डू साहब कि बेमुरव्वत भी हो और जालिम भी हो, बेमुरव्वत भी हो और जालिम भी हो, फिर सितम दिल बढ़ाने में क्या देर है, उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है। चांदनी इसकी नजर कर दें। ये परवेज साहब जी जी नहीं मैं नहीं करूंगा। आप लड्डू साहब मैं उनकी बातों में आ नहीं सकता। जी जी डॉक्टर मन्नान साहब का काम हो चुका है, आप बाकी रहे। ये परवेज साहब समाप्त में कि उनसे नजरें मिलाने में क्या देर है। चांदनी, किसी चांदनी की बात नहीं कर रहा हूँ। चांदनी 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 रात है और मौसम
में क्या देर है। अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा हो, मैं समझता हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार तालियां बजाएंगे परवेज साहब के लिए। जी एक मतलब चंद शेर और पढ़ता हूँ। रेजा रेजा बिखर गए होते, 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 तुम ना होते तो मर गए होते, तुम ना होते तो मर गए। एक शेर मोहतरम मेरे करम फरमा उमर महमूद साहब के लिए पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको भी पसंद आए तो अपने दुआएं आप मुझे दें। कि सच अगर बोल दे तो महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल में, सच अगर बोल दे तो महफिल में, सच अगर बोल दे तो महफिल में, कितने चेहरे उतर गए होते, इतने इतने चेहरे उतर गए होते। और देखता हूँ बलरामपुर में एक शेर पढ़ता हूँ, कौन खामोश रहता है। कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा। स्टेज वाले की जिम्मेदारी है, मैं इतना अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ तो आप पूरी, मुझे उम्मीद है कि आप पीछे तक जो हजरात खड़े हुए उनकी भी जी सैयद वली साहब तशरीफ रखते हैं। कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जी जी नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सीने में दिल है धड़कता हुआ। अर्ज करता हूँ कि देख लेते जो आपका चेहरा, हम हैं नासूर मिट नहीं सकते। अल्लाह इस रोग से बचाए। नदीम भाई हाजिर करता हूँ कि हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, जख्म होते तो भर गए होते। अरे भाई तालियां वाली हैं आपके पास। मैं गीत भी पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे। मुझे लग रहा है सामने वाले बिल्कुल मुझसे नाराज हैं। आज भी करता हूँ समाप्त आपको कि हम हैं नासूर मिट। समाजवादी जिला साहब बैठे हुए, अगर आप भी मुस्कुरा दें तो मैं समझूंगा कि आप सरकार में जाहिर सी बात आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए काम भी कर सकते हैं। समाप्त है कि हम मुलायम सिंह ने उर्दू के लिए बहुत काम किया, जाहिर सी बात है आप थोड़ा मुस्कुराएं। कि हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, हम हैं नासूर मिट नहीं सकते, जख्म होते तो भर गए होते। और यकीन जानिए मैं कुवैत से आया, इतना खूबसूरत ये मुशायरा आज का है, ऐसा कुवैत में भी नहीं था जितना खूबसूरत ये पिंडाल आज का आपने सजाया। जवाहर खानपुरी साहब, नदीम नैयर साहब, एक आखिरी शेर इसको पढ़ता हूँ, एक गजल के लिए फरमाइश है परवेज साहब की भी, ठीक है। कि आईना अपने सामने रख कर, 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 काश तुम भी संवर गए
था और जिसके बाद आपको 5 लीटर पेट्रोल गिफ्ट में दिया गया था, वो वाला गीत पढ़ दीजिए। या ये एक मतलब तो शेर पढ़ता हूँ। ये जी 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 एक मतलब ये तुलसीपुर के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन जानिए बहुत अच्छा मुशायरा सुनिए। प्यार में डूबी हुई आबादियाँ अच्छी लगी, प्यार में डूबी हुई आबादियाँ अच्छी लगी, शहर से बढ़ गया शहर से बढ़कर मुझे ये बस्तियाँ अच्छी लगी, प्यार में डूबी हुई आबादियाँ अच्छी लगी, फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, आपकी भी दुआएं चाहता हूँ और आप तक पहुँच जाए से तो आप सबकी दुआएं कि फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगी। पढ़ दूं पीछे वाले से तालियां बजाते पढ़ देता हूँ। डूबी हुई आबादियाँ अच्छी लगी, फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगी। वाह, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया जट्टू साहब, करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, बहुत कामयाब आपका मुशायरा कि फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया, के मैं जब परदेश से घर आ गया, माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी। दोबारा पढ़ दूं, आप सब सुनना चाहते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, वाकई मुझे अच्छा लग रहा है कि फातिमा से प्यार था शाहे दो आलम को बहुत, इसलिए हमको भी घर में बेटियां अच्छी लगी, बाद मुद्दत के मैं जब परदेश से घर आ गया, माँ के हाथों की पकाए रोटियां अच्छी लगी। और SP यादव साहब तशरीफ रखते हैं, ये कौमी एकता का मुशायरा और ये मेरा बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबको चाहता हूँ कि भाई के हाथों में जो
बहुत ही प्यारा। अब तक पूछता हूँ कि कुछ मक्का, हाँ कुछ मक्का, हाँ कुछ मक्का आप भी है। जी जी पढ़िए पढ़िए भाई पढ़िए। प्यार में डूबी आबादियाँ अच्छी लगी, कुछ मक्का आप भी है तहजीब वो शराफत के अमीर, कुछ मक्का आप भी है तहजीब वो शराफत के अमीर, जिनमें हो पर्दे, जिनमें हो पर्दे लगे वो खिड़कियां अच्छी लगी। आखिरी शेर जी, ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हम आखिरी शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब। आटे से निकल के मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी पूरी दुनिया में मुशारफ कर रही है। एक शेर उनके तवज्जुह से आप तक पहुंचाता हूँ, समाप्त हुआ है कि हुस्न की अजमत बढ़ाए इनके चेहरे की नकाब, घर में रहने